information that I have given 1 UPSC इंटरव्यू, रिटन 2 UPSC मेंस एंड रिटन 1 UPPCS मेंस। ठीक है, तो ये बताने का मतलब उद्देश्य ये था कि जो चीज़ मैं आगे बताऊंगा तो आपको पता रहेगा कि मुझे एक्सपीरियंस है चीज़ों को बताने का, समझने का, सिलेबस का, यूपीएससी के मेंस का, यूपीएससी के इंटरव्यू का। ठीक है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो रहेगी यूपीएससी का सिलेबस को एनालिसिस करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस को। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो दो है, प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। ठीक है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या आता है, देखो दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 जिसको जीएस बोला जाता है, ठीक है, जीएस, ठीक है, GS1, एक पेपर 2 जिसको GS2 भी बोलते हैं और CSAT भी बोलते हैं, CSAT के नाम से ये फेमस है। तो ये CSAT, ठीक है। तो GS1 200 मार्क्स के होते हैं और 2 आवर के ये पेपर होते हैं। ठीक है, 9:30 से 11:30 पेपर होता है और इसका 2:30 से 4:30 पेपर होता है। ठीक है, अब सिलेबस में क्या आता है कि इसके सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में आएगा करंट इवेंट्स, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। ठीक है, फिर हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री में आएगा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पूछा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, मतलब जो आपको रिवर्स की लोकेशंस पूछी जाती है, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है, वो सब इसी में आएगा। और वर्ल्ड की प्लेसेस इन न्यूज़ आती है तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। ठीक है, माउंटेन रेंजेस हो गए, ठीक है, हिमालयाज हो गए, इस सबसे जो क्वेश्चंस आते हैं। और फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स वाली, वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, वो सब यहाँ से आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपको पता ही होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से जैसे आते हैं कि ये कांग्रेस का ये सेशन कहाँ हुआ था, कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था उसके बारे में, फिर कैबिनेट मिशन के बारे में, ये सब पूछा जाता है। ये इंडियंस रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट इवेंट्स में आपको पता है कि जो करंट से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ये G20 समिट हो गया। ठीक है, और अभी रिसेंटली कोई गवर्नमेंट स्कीम ले, जैसे एक बार पूछा गया था PM कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया था। फिर और भी करंट इवेंट्स रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अगर होता है तो उसकी मैपिंग पूछ ली जाती है, किस किस कंट्री से लगते हैं, रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज रहते हैं, तो वो सब आपसे पूछ जाती है। फिर आता है कि इंडियन पॉलिटी से क्या क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सिलेबस है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है एंड राइट्स एंड इशूज़ पढ़ना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट सिलेबस है, इसका डिटेल सिलेबस मेंस में दिया हुआ है। तो मेंस का सिलेबस आप जीएस का प्रिपेयर करोगे ना तो आपका प्रीलिम्स वाले सिलेबस हो जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम क्लियर करने का दो तरीका होता है कि उसके सिलेबस आपको पता होना चाहिए और पीवाईक्यू उसके पता होने चाहिए। तो सिलेबस हमें पता चलता है कि क्या पढ़ना है और पीवाईक्यू से पता चलता है कि कितना पढ़ना है, कितना डीप में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें करनी चाहिए। तो अब इसके बाद देखते हैं कि अगला सिलेबस है इकोनॉमी का, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके बाद मैं बताऊंगा बुक लिस्ट भी, जो जो बुक्स मैंने फॉलो की थी, कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से लेक्चर मैंने देखे हैं, कैसे नोट्स बनाए, वो सब इसके बाद डिटेल में अगली वीडियोज़ में वो सब आएंगे। ठीक है, और फिर देखो इकोनॉमी में आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है, पॉवर्टी आता है, इंक्लूजन आता है, डेमोग्राफिक्स आता है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स आते हैं। तो इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर RBI मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब क्या रेट है, इन्फ्लेशन के क्या रेट्स हैं। फिर और भी क्वेश्चन आते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो क्या होगा। तो उस सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी से। ठीक है, फिर जनरल इशूज और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन। तो पेरिस एग्रीमेंट आपने सुना ही होगा, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इस पे कन्वेंशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गई, पोल्यूशन हो गए, वो सब क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेंगे। और फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे कोविड से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कोविड से, वैक्सीन से क्वेश्चन आए थे। फिर बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, इस सबसे क्वेश्चन आते हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो होती हैं जैसे चंद्रयान हो गया, इन सबसे जो हमारा स्पेस मिशन है उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये हमारा प्रीलिम्स का बेसिक सिलेबस है। तब आते हैं कि CSAT का क्या सिलेबस है, देखते हैं। CSAT में आपको पेपर 2 जिसको बोलते हैं CSAT, ये भी 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान देना, इसमें 80, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन GS1 में, इसमें 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और इसमें निगेटिव होता है 1/3, तो निगेटिव 1/3 होता है, इसमें 1/3 हमारा निगेटिव होता है। और CSAT में क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 66 मार्क्स होते हैं इन 200। ठीक है,
मतलब 33% आपको पाना होता है। पहला है कि सिलेबस में कंप्रेंशन के क्वेश्चन आते हैं जो आपने करा भी होगा अपने टेंथ स्कूल में, टेंथ में, कि एक पैसेज दिया होता है, उसके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं आपको ये। फिर इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए रहेंगे कि ये इसकी हाइट कम है, ए की हाइट कम है, बी की हाइट ज़्यादा है, सी की हाइट उससे ज़्यादा है, तो इस तरह से अरेंज करके आप रीजनिंग करोगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे, मैथमेटिकल रीजनिंग रहेगी, इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, एजेस वाले क्वेश्चन रहेंगे, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन रहेंगे, वेजेस वाले रहेंगे, वर्क रेशियो रहेगा, ठीक है। जेंटल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक न्यूमेरेसी आती है, जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए, ट्रिक्स वगैरह आ गए। फिर आपको ये अरेंजमेंट के लिए आ गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह आ गए, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि मैथ्स में रहते हैं कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हो गए, परम्यूटेशन कम्बिनेशन से क्वेश्चंस हो गए, और ट्रेन की स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, इस सबसे क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश कंप्रेशन लैंग्वेज, वही पहला जो क्वेश्चन था वही फिर से रिपीट हुए। क्लास 10th लेवल लिखा है, लेकिन आप क्लास 10th लेवल मत समझना कि यूपीएससी का जो सीसेट होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी आता है। तो आप देख लेना प्रीवियस पेपर, तो पिछले 2 साल से सीसेट टफ भी होने लगा। तो आप प्रीवियस पेपर जब देखोगे ना यूपीएससी जीएस के या सीसेट के, तो आपको खुद ही एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं भी एक वीडियो बना दूंगा प्रीवियस पेपर पे, देख लेना। तो अब इसके बाद अगला जो हम देखते हैं कि यहाँ पे नोट भी, ये सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल रहेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि सिलेबस क्लास 10th लेवल का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिटेल सिलेबस अगले वीडियो में, कि डिटेल मेंस का सिलेबस। तो ये मेंस का सिलेबस है, ये हम लोग अगले वीडियो में अपने देखेंगे कि इसको एक एक GS1, GS2, GS3, GS4 एक एक करके हम लोग देखेंगे, और एसए का क्या क्या सिलेबस होता है, फिर ऑप्शनल का भी सिलेबस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो।